सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर सैयद जहां। इससे प्रीवियस लेक्चर हमारा पार्ट 3 था, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने की थी इम्प्योर सब्सटेंसेस, साथ में अलॉयज। अलॉयज का मैंने आपको बेसिक बता दिया था, ठीक है। और इससे पहले हमने फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर दिया और हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है। इम्प्योर सब्सटेंसेस होती है टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन, है ना। प्योर सब्सटेंसेस में क्या था? एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। जब मैंने चीनी और पानी का एग्जांपल आपको दिया था। और मिक्सचर्स के अंदर इम्प्योर सब्सटेंसेस में था मिक्सचर्स, मतलब उसी को ही बोलते हैं ना। और मिक्सचर्स के हमने सब दो टाइप और थे, वो थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आज उन्हीं के आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मैंने आपको वो डिफरेंस बता दिया था कि होमोजीनियस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल मैंने ऑयल प्लस वाटर वाला दिया था, ठीक है। और जिसने भी अब तक जाके वीडियो नहीं देखी जाकर देख लो, और जिसने भी अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जाकर कर लो। फटाफट से मैं आपको अलॉयज पे लेके चलता हूँ, जो हमने उस दिन पढ़े थे ना, उसी को ही आपको एक बार फ्लैशबैक देता हूँ। तो चलो चलते हैं। तो ये रहा अलॉय। अलॉय जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। और इसका एक फेमस क्वेश्चन भी था जो मैंने बोला था टीचर कभी कभी पूछ लेता है, वो ये कि अलॉय इज अ मिक्सचर और अ कंपाउंड। उसका भी मैंने एक शॉर्ट आंसर लिखा है, आप इसको अच्छे से एलिब्रेट करके लिखोगे। सो अलॉय क्या होता है? अलॉय आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो इससे एक चीज कंफर्म होती है कि अलॉय में मेटल का होना कंपलसरी है, नॉन मेटल का होना कंपलसरी नहीं है। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल हो भी सकता है और नॉन मेटल नहीं भी हो सकता, दो या दो से ज्यादा होते हैं। फिर alloys cannot be separated into its constituent by physical method। alloy को जो है हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकली जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, बताया था मैंने। तो आपको इतना पढ़ के देखो, अलॉय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल क्या है? एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स हमने पढ़े थे प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस मतलब मिक्सचर क्या है? ये मोटा मोटा एलिमेंट्स का है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन क्या है कि ये एक मिक्सचर है या कंपाउंड है। अब हमने पढ़ा था कि कंपाउंड में भी एलिमेंट्स होते हैं और मिक्सचर में भी। वो प्योर सब्सटेंसेस हमने पढ़ी थी ना, मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है कि ये मेटल है, मतलब मिक्सचर है या कंपाउंड है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं, alloys cannot be separated into their constituents by physical method। मतलब उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर्स में जाते हैं तो मिक्सचर तो सेपरेबल होते हैं, लेकिन कंपाउंड जो है फिजिकली सेपरेबल नहीं होते। जैसे शुगर, चीनी को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप लिख दोगे कंपाउंड और आपको मिल जाएगा 0/0, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरा आगे पढ़ा नहीं, मेरी बात पूरी नहीं सुनी ना। सुनो, alloys is a mixture और a compound, एक क्वेश्चन है, आंसर इसका ये रहा, alloy is considered as a mixture। मिक्सचर कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो शो करता प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो भी उसके अंदर पदार्थ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जो भी मेटल या नॉन मेटल उसमें प्रेजेंट है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है शो करता है। साथ में वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब कि जो कंपोजिशन में मिलते हैं कि 30% ये 70% ये, वो वेरिएबल है। जैसे कि हमारे पास अब एग्जांपल में बढ़ते हैं, एग्जांपल में हमारे पास आता है ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील। मैंने इनकी कंपोजिशन लिखी, परसेंटेज नहीं लिखी क्योंकि परसेंटेज वेरिएबल होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे ब्रास है, ब्रास जो जिसका जो कंपोजिशन होती है वो होती है कॉपर प्लस जिंक की। वहीं पर ब्रॉन्ज की होती है कॉपर प्लस टिन की। स्टेनलेस स्टील की होती है आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। ऐसे बहुत सारे हैं, आप इनमें से आप मेरे को इन सब के अलावा कोई दो ऐसे अलॉय कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ओके। सो हमने मिक्सचर्स के नीचे पढ़ा था, मतलब मिक्सचर दो तरीके का होता है। मिक्सचर एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होता है जो एकदम, मतलब जिसकी कंपोजिशन एकदम बढ़िया होती है, ये जिसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, है ना। बताया था ना मैंने, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से, शुगर तो नहीं, मैंने आज सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है,
थोड़ा डिफरेंट चीज़ करनी चाहिए। अब इसमें आपको कुछ अलग तो नहीं दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, कि इसमें सब कुछ होमो का मतलब ही होता है सेम, सब कुछ इसमें सेम है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ की वेरिएबल कंपोजिशन होती है। हम नेक डाइस से जो है देख सकते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल आपको ऑयल प्लस वाटर दिया था। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, कि जैसे वो हो गया सैंड प्लस वाटर हो गया, या मिल्क हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस फर्दर डिवाइड होता है, होमोजीनियस को एक और चीज बोलते हैं, वो होता है सॉल्यूशन। याद रखो, केमिस्ट्री शुरू हो गई है। अगर ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसका मतलब केमिस्ट्री आपकी शुरू हो चुकी है प्रॉपरली। फिर बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो चीजें आती हैं, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो आपका कोलॉइड्स का एग्जांपल में आ जाएगा मिल्क। अब आप बोलोगे मिल्क कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और वही सस्पेंशन के एग्जांपल में आएगा सैंड प्लस वाटर। अब आप बोलोगे ये, पहले तो ये बताओ वर्ड का मतलब क्या है, वो मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। मैं एग्जांपल वैसे बता दिया, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखो, यहाँ पर मैंने मिल्क भी ले रखा है, और यहाँ पर मैंने सैंड प्लस वाटर भी ले रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको सबको बताऊंगा। तो फटाफट से पहले सॉल्यूशन, होमोजीनियस का एक ही है तो फटाफट पहले सॉल्यूशन निपटा के फिर कोलॉइड्स और सस्पेंशन पे चलेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करो, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मतलब कि सेम, जिसकी कोई भी विजिबल बाउंड्रीज ना हो, कि मतलब उसमें कंपोनेंट अलग अलग दिखे, सब कुछ सेम हो जिसमें, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता हो कि ना करता हो, ये आप मेरे को कमेंट में बताओ कि होमोजीनियस मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता। और अगर टॉपर की तरह सोचा जाए तो वो इतना याद नहीं रखता। उसने देख होमोजीनियस का एक एग्जांपल याद कर रखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन। वो सॉल्ट सॉल्यूशन को लेगा, उसी से सब कुछ याद करेगा। जैसे अब सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है जी, अलग अलग हो सकते हैं, जब वो बॉइलिंग बताई थी इवेपोरेशन से, हाँ ठीक है। और अगर बोली जाए कि प्रॉपर्टी शो करता है नहीं करता, इतना के दिमाग लगाना, पी के देखो। अगर ये इसमें शुगर सॉल्यूशन है तो मीठा मीठा फील होएगा, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है तो खारापन आएगा, और अगर ये आ रहा है तो यानी वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, सो फटाफट से बढ़ते हैं सॉल्यूशन। देखो जी, ये है आपका रामबाण। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये तो अभी के लिए डेफिनेशन है, आगे जाके आप इससे भी अच्छी अच्छी डेफिनेशंस पढ़ोगे सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब आप बोलोगे यार पहले सॉल्यूशन बड़ी मुश्किल से समझा, अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या चीज है? तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, ये रहा सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका हमने एग्जांपल ले लिया है। सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने क्या लिया? सॉल्ट यानी कि NaCl, जो कि मैंने डाल दिया है, प्लस वाटर यानी कि H2, और दोनों इसमें डल चुके हैं। अब सॉल्वेंट क्या होता है? दैट कंपोनेंट विच डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। अब अगर इसमें देखा जाए तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कि जो दूसरे को डिसॉल्व कर रहा है? पानी डाला, पानी के अंदर नमक घुला है, नमक पानी के अंदर घुला है यानी डिसॉल्व हुआ है, यानी पानी हमारा सॉल्वेंट है। या फिर इसकी एक ट्रिक जो टॉपर देखता है, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा में है वो सॉल्वेंट है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। आगे जाके आप ऐसे केसेस भी पढ़ोगे जिसमें लेस क्वांटिटी वाला भी सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सो देखा जाए तो अभी के लिए जो लार्जर अमाउंट में क्या है? वाटर है, तो हमारा सॉल्वेंट वाटर है। ये ट्रिक है और ये डिफाइन है। फिर बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? दैट कंपोनेंट विच डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट यानी कि पानी के अंदर कौन सी चीज घुली है? वो है NaCl यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट का NaCl होता है, वाटर H2 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूट की ट्रिक, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कम अमाउंट में जो प्रेजेंट हो। अब आप एक चीज बताओ, पानी से ज्यादा नमक थोड़ा ना डाल दोगे सॉल्ट सॉल्यूशन में,
सॉल्यूशन वही चीज होती है जिसकी विजुअल बाउंड्रीज ना हो, और अगर इसमें मैं ज्यादा नमक डाल दूंगा तो घुलना बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाए तो अलग से नमक दिखेगा, तो उसकी विजुअल बाउंड्रीज हमें मिल गई ना। और हमें क्या चाहिए, नो विजुअल बाउंड्रीज, वही एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा और वही एक सॉल्यूशन भी होगा। देखिए सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है सॉल्यूट, वाटर क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले मेरे को 2 क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं और उसके जवाब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। सबसे पहला ये कि मरकरी जवाब ही आ गया, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन फिर भी पूछता हूँ कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, प्लस दूसरा क्वेश्चन कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, याद रखना। और एक बात और, हाँ बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन की मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया कि मोस्टली केसेस में, मोस्टली बता रहा हूँ, जो क्या बोलते हैं, जो स्टेट यानी कि लिक्विड गैस सॉलिड, मतलब जिस स्टेट में हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसी स्टेट में हमारे पास सारे सॉल्यूशन होते हैं। मतलब अगर आपसे कोई स्टेट पूछे इसकी शुगर सॉल्यूशन की, तो आप सीधा सॉल्वेंट की स्टेट देखकर आप उसको बता सकते हैं। जैसे सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो आप बोल दोगे कि शुगर सॉल्यूशन की स्टेट भी लिक्विड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ वो है, तो आप इसमें मेरे को दिमाग लगाओ। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडा वाटर, सी वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन और एयर। ठीक है, इसमें मेरे को सॉल्वेंट और सॉल्यूट बता दो। सॉल्वेंट की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और सॉल्यूट क्या है, शुगर है। और उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन में देखा जाए तो वाटर है, सॉल्यूट सॉल्ट है, सोडा वाटर में वाटर और सॉल्यूट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सी वाटर में वाटर प्लस सॉल्ट्स, एक सिंगल सॉल्ट नहीं होता उसमें, सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे नमक होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के। फिर टिंकर ऑफ आयोडीन में एल्कोहल होती है सॉल्वेंट में, फीलिंग नहीं, एल्कोहल होती है सॉल्वेंट में और सॉल्यूट होता है आयोडीन में। ये चोट वगैरह पे लगाने काम आते हैं, जैसे बीटाडीन होती है। फिर एयर की बात करें तो एयर में नाइट्रोजन होती है सॉल्वेंट और ऑक्सीजन होती है सॉल्यूट। ठीक है, अब आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी कि लेसर अमाउंट और लार्जर अमाउंट वाली, उसको जरा एक बार देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो सारे बैठते हैं, ये वाला आपको याद करना है, आपको पता नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है और मेरे ख्याल से मैंने कितने 12%, मतलब कुछ ऐसे ही बताई थी। हाँ, तो मतलब कुछ भी कह लो तो सबसे ज़्यादा तो यही है ना, नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर और चीज़ क्या थी, हाँ स्टेट की बात करी जाए तो इसमें आप देख के बता सकते हो, लेकिन आप इसमें देख कर क्या बोलते हैं कि हाँ, जैसे आपको सॉल्यूशन की स्टेट पता है कि एयर गैस की होती है, तो आप लेकिन आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग उस बेसिस पे नहीं बता, स्टेट के बेसिस पे नहीं बता सकते, क्योंकि नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ऐसे ही जैसे भी है टिंकर ऑफ आयोडीन, ये लिक्विड होता है, तो आप लिक्विड से ये नहीं बता सकते कि सॉल्वेंट अल्कोहल है या आयोडीन है, तो वो आपको पता ही करना पड़ेगा कि अल्कोहल इसमें सॉल्वेंट होता है, आयोडीन इसमें वो होता है सॉल्यूट होता है। क्योंकि ये देखो, ये सब तो सॉलिड है, ये सब सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ठीक है, सॉरी आयोडीन तो सॉलिड होता है, सॉरी बाय मिस्टेक, आयोडीन सॉलिड होता है। हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, अब आप ये बोलोगे ये क्या चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट वर्ड को किया अंडरलाइन, ये है इसका मेन सब कुछ, मतलब कितना सॉल्यूट, कितने अमाउंट, गिवन अमाउंट, मतलब जैसे आपको 100 ml पानी दे रखा है, उसमें आपने डाल दिया 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चीनी, तो वो आपकी कंसंट्रेशन हो गई ना, कि आपने 10 ग्राम चीनी डाली है 100 ml पानी में, कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर आपने सॉल्यूट ज्यादा डाला, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, ठीक है, सो वी से मोर कंसंट्रेटेड इज द सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया,
उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। जैसे अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो अगर चीनी ज़्यादा डाल दी तो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो मतलब वही उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, चीनी ज़्यादा डल गई ना। वहीं पर हम कह सकते हैं मोर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वी से मोर डाइल्यूटेड इज द सॉल्यूशन, कि मतलब वहीं पे अगर शुगर सॉल्यूशन में पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए तो एकदम फीका फीका लगने लगता है। और रीज़न कि उसमें सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन को हम डाइल्यूटेड बोलते हैं, डाइल्यूट हो गया है। आगे जाके आप लैब्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा डाइल्यूटेड HCl, कॉन्क HCl। HCl एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूटेड मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, कंसनट्रेटेड मतलब उसमें पानी बहुत कम है, पानी कंसंट्रेशन। आगे जाके जब आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड लैब्स में मोस्टली वाटर के उस पर ही करते हैं कि पानी ज़्यादा तो मतलब पानी ज़्यादा तो डाइल्यूटेड, पानी कम तो वो कंसंट्रेटेड। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट लेके चल रहे हैं, ठीक है। और मैं अपने एडिटर साहब को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मतलब ना एक पूरी स्क्रीन पर ना वो फोटो लगा देना डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड की तरफ, तो आपको समझ आ जाएगा। वो ना एक कलर बीकर्स में ना कलर सॉल्यूशन पोटेशियम का होता है, पर्पल कलर वो डाला होता है, तो वो लाइट से डार्क होता जा रहा है। तो जो लाइट वाला है उसमें मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है। और जो डार्क वाला है उसमें मतलब कि वो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा मिला, मतलब वो कंसंट्रेटेड है, उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। वहीं पर जो सबसे पहला है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है, तो वो डाइल्यूटेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे दिखाया जाए, मतलब कैसे ढूंढा जाए, ठीक है। कंसंट्रेशन अभी आप समझ चुके हो, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको डिफाइन ही याद रखनी है कि ऊपर मतलब गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्यूशन दो ही चीजों का काम है। पहला तरीका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय मास, मास बाय मास यानी कि दोनों चीजें मास यानी ग्राम में होंगी। ग्राम में सॉलिड चीजें ही होती है जितना कितना हमने पढ़ा है ना। तो मास बाय मास यानी कि दोनों चीजें सॉलिड है, और दोनों चीजें सॉलिड हैं। और आप मेरे को कोई एग्जांपल दो कि मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हो और वो एक सॉल्यूशन होना चाहिए। और सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और हमने पढ़ा था कि अलॉय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मेटल और नॉन मेटल, और मेटल या नॉन मेटल या दोनों मेटल्स। तो मतलब उनमें मेन बात ये होती है, वो भी ग्राम में होते हैं। तो आप सीधी सीधी बात वो ये है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन अगर आपको निकालनी है, मतलब कंसंट्रेशन अगर आपको अलॉय की निकालनी है, तो उसका यही तरीका है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स ऊपर रहता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू में 100। तो ये परसेंटेज के लिए इनटू 100 है, और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में हो या दोनों किलोग्राम में हो, ठीक है। मतलब दोनों के जो वो है यूनिट है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। और ये अलॉयज की कंसंट्रेशन को ढूंढने का तरीका है। फिर बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूट हो मास, मतलब सॉल्यूट हो ग्राम में, वॉल्यूम हो ml में। अब इसका हमारे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्ट या शुगर हमारी ग्राम में आएगी, वहीं पर जो वाटर है वो हमारा ml में आएगा, ठीक है। उसमें आएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर इनटू में 100 तो परसेंटेज के लिए है। चाहे आप ये कर सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर नीचे लीटर आया तो ऊपर केजी, और नहीं तो फिर ग्राम और ml इनकी बेसिक यूनिट्स होती हैं। फिर तीसरा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में तो कुछ भी आ सकता है, हंसने की क्या बात है। जैसे वो था अपने पीछे जो पढ़ा था, कौन सा था वो, टिंकर ऑफ आयोडीन वाला जो था, या फिर एल्कोहल प्लस वाटर जो सुनना चाहते थे तुम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसमें, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें आएगा लीटर ml में, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी ml में इनटू में 100, या फिर ये दोनों लीटर में हो या दोनों ml में हो, मतलब सेम यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है।
सो फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, एक सेकंड, मेरे को याद आया कि एक बार आपको ना कंसंट्रेशन में एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे निकलती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन का ही चल रहा है, तो लेते हैं सॉल्ट है, सॉल्ट ले लेते हैं 15 ग्राम। ठीक है, वहीं पर वाटर ले लेते हैं 150 ml। ठीक है, अब यही एग्जांपल को मैं आपको तीनों केसेस में दिखाऊंगा, तीनों। अब आप पूछोगे कि ये ml वाला ग्राम में कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है और हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, सो डेंसिटी अगर 1 है, 1 इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो यही 150 ml है, वही 150 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो मास कितना है 15 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप क्या करोगे, फटाफट लिख दोगे 150 इंटू दिया 100 और आप कितना 10 मिनट आप जी लाया भाई। अब मास्टर देगा टिक और 2 नंबर, आपको मिलेगा 0 क्योंकि ये गलत है। आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, मैंने बोला था मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि बिल्कुल सही है 15 है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जबकि ये सिर्फ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉरी, ये सिर्फ ये वॉल्यूम सॉल्वेंट की है। और अब आप बोलोगे इसकी वॉल्यूम कैसे निकालें? इसलिए इसके केस में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम सॉल्ट की जगह ले लेते हैं, लेट्स से क्या ले लिया जाए, विनेगर ले लेते हैं, सिरका बोलते हैं, सिरके वाले प्याज खाए किसी ने? हाँ वही। तो ये ले लेते हैं 15 ml। तो अब ये क्या हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का केस बन गया। तो यहाँ पर 15 ml और ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, अब देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये इतनी आएगी 5 6 165 ml। तो डिवाइडेड बाय 165 इंटू 100 और आप करके परसेंटेज निकाल लोगे। और अब जो है ये एकदम सही है और इसके 2 नंबर आपको मिल गए। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं मास बाय मास, जिसमें मैं लूँगा सॉल्ट, वही 15 ग्राम। हाँ 15 ग्राम लेने, एक काम करते हैं, देखो आपके परफेक्ट कैलकुलेशन के लिए इसमें से 15 ग्राम घटा देते हैं, तो 135 ml वाटर है, या उसको ग्राम में कर लो। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 150, ये 10 बच गए, 10 से 10 कटेगा, 10% आ गया, आंसर सही हो गया। वही मास बाय मास के लिए यहाँ पे आपके पास 15 ग्राम है, नीचे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पर 135 ml है, और मैंने आपको बताया वॉल्यूम और मास बराबर होता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है और ये वाटर है, तो इसलिए हम मास क्या लिखेंगे, मास सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का है, तो 135 प्लस 15 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास अगर हम टोटल कर दें तो वो मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है, जो कि 150 ये ग्राम में है। तो इनटू में 100, अगेन 10% आंसर। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, मास बाय मास हो गया, और कुछ बचा है, वो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम सिर्फ उसी चीज़ का निकल सकता है जिसकी हमारे पास डेंसिटी हो, क्योंकि अगर बिना डेंसिटी के, अगर आपके पास डेंसिटी ही नहीं, सॉरी, अगर आपके पास डेंसिटी नहीं है तो डेंसिटी के बिना आप जो है नीचे, मतलब मास या वॉल्यूम जो भी कह लो, आप सॉल्यूशन की नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सॉल्यूट की डेंसिटी पता होना चाहिए। मैं आगे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें मैं आपको मास बाय वॉल्यूम भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नीचे सॉल्यूशन टोटल करना है, सम होना। अगर आपका जो नीचे की वैल्यू है, अगर आपने डायरेक्ट यही उठा के रख दी तो गलत है, उसको आपको ऐड करना जरूरी है। अगर आप इतनी सी बात याद रख लो कि अगर कंसंट्रेशन निकाल रहे हो और नीचे आपने टोटल करा है,
और वो सेम उसमें होनी चाहिए यूनिट में, यूनिट देख लेना। तो उसके बाद आपका आंसर सही आने के चांसेस 90% है। उसके बाद 10% का चांस ये है कि अगर आपने ऊपर सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट का रख दिया तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वैसे आपको गड़बड़ होगी नहीं, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन में मैंने आपको बता दिया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलो। सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद मैं सेशन एंड कर दूंगा। ठीक है, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन H2 यानी वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब कुछ होते हैं जो जिनको होता है कि जल्दी जल्दी आंसर दें। उन्होंने देखा 25 ग्राम 150 ml मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछी है। वो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, आपने बोला था डेंसिटी देनी चाहिए सॉल्यूट की, यहाँ पे सॉल्यूट की डेंसिटी का कुछ नामो निशान नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, ये वो। और लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि लिखा है टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी यहाँ पर आपको डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि कभी कभी वॉल्यूम या मास जो है सॉल्यूशन का गिवन होता है आपको, तो आपको सॉल्यूट की कोई सॉल्वेंट के मास वगैरह किसी चीज की कोई मतलब सॉल्यूट की डेंसिटी की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि मास बाय वॉल्यूम निकालनी है आपको। ठीक है ना, तो मास बाय वॉल्यूम निकालने के लिए मास है 25 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें 250 दे रखी है इनटू में 100। तो ये भी हमारे पास 10% ही आ गया। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करो, आपके एनसीईआरटी में ऐसे और भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम का चैनल भी अनबैन हो गया है, तो जिसने भी अब तक जाकर ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लो, उसमें मैंने फिजिक्स के नोट्स डाल दिए हैं और ये जैसे ही एंड होगा इसके भी नोट्स उस पर डल जाएंगे। ठीक है, सो बाय बाय। और हाँ, स्कैनर इस वीडियो के जस्ट एंड में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया टेलीग्राम का। सो ज्वाइन करना मत भूलना। बाय बाय।